तो एक अद्भुत बात मैं बताने जा रहा था कि दरबार के जो बच्चे हैं तमाम जो परमानेंट हमारे साथ रहते हैं, जैसे हम इस आश्रम में रहते हैं वो भी इसी आश्रम में रहते हैं। सेवा एक ऐसी विधि है, अब विधि से बाहर है, सेवा विधि में नहीं आती, सेवा विधि से बाहर है। विधि तो जो है ना वो बनाई जाती है देख करके मौसम। सेवा अंदर से एक समर्पण का भाव होता है तो सेवा पैदा होती है। सेवा से ही पुण्य मिलते जाते हैं, सेवा से ही आगे बढ़ता जाता आदमी। जो आप ध्यान साधना करके तमाम लाखों जप करके दशांश करके आगे बढ़ते हो, ये सेवा से ही आगे बढ़ते रहते हैं, अपने आप लेवल क्रॉस करते रहते हैं। आपकी सेवा कर करके ये सब आगे बढ़ते रहते हैं। आप लोग कभी कभी आए हो, जब शुरू शुरू में नए ज़्यादा गर्मी में रहते थे, बहुत गर्मी रहती थी, आते ही चढ़ लेते थे, तो ये सुनते थे, बोलते नहीं थे, सुन करके हजम कर लेते थे कि मैं भी इसी तरह आया था, कभी चढ़ लेता था, ये अब मुझ पर चढ़ रहे कोई बात नहीं। पता है दूसरे का दर्द, तो दर्द पता रहता है तो ही सेवा हो पाती है दूसरे की। तो आप सभी सेवा पे ज़रूर ध्यान रखो, चाहे अपने माता पिता की सेवा हो, चाहे आसपास परिवार के लोग रहते हैं उनकी सेवा हो, चाहे किसी की भी सेवा हो। सेवा करने से ही मात्र लोगों की मुक्ति हो जाती है, इसका भी ध्यान रखना। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है सेवा का, सेवा जो कर पाता है। आप देखते हो हमारे सिख भाई, जिनका जो पंथ गुरुओं पे ही पूरा है, जो 10 गुरु हुए सिख धर्म में, सिख पंथ में, आप जानते हैं सेवा ही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। सेवा ही परमो धर्म कहा गया। लेकिन सेवा वाकई में क्या होती है अगर देखनी हो तो हमारे सिख पंथ के लोगों में जा कर के देखो कि सेवा होती क्या है। बड़े से बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी भी, बड़े से बड़ा ताकतवर आदमी, बड़े से बड़ा राजनीतिज्ञ गुरुद्वारे के बाहर बैठ करके जूते चप्पल आपके साफ करता है, कार सेवा करता है बैठ के। सेवा सीखो। सेवा से आपका अहम नष्ट होता है, सबसे बड़ी चीज़ है। हमारी साधना में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो हमारा अहंकार होता है। और जब किसी के आप जूते चप्पल साफ कर रहे होते, जिनको आप जानते भी नहीं हैं, चाहे दुश्मन भी सामने आ जाए आपके जूता उतारे उसका भी साफ कर दे, अहंकार का नाश हो जाता है। ये गुरुओं ने परंपरा बनाई।